जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डेली यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस। अगर उनको आप हिंदी में बोल सकते हैं तो आप उनको इंग्लिश में भी बोलने का प्रैक्टिस करिए और वही प्रैक्टिस सेशन इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंसेस लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर देखिएगा बच्चों, मुझे जवाब चाहिए। आई नीड आंसर। आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए। आगे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। आर यू फीलिंग वेल। आर यू फीलिंग वेल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। आगे, एक और हट जाओ या फिर खसक जाओ। एक और हट जाओ और इसी को बोल सकते हैं खसक जाओ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मूव असाइड। मूव असाइड, एक और खसक जाओ या फिर हट जाओ। आज गाड़ी मैं चलाऊँगा। टुडे आई विल ड्राइव। टुडे आई विल ड्राइव, आज गाड़ी मैं चलाऊँगा। लानत है तुम पे। डैम यू। डैम यू, लानत है तुम पे। आगे, सोने से पहले ब्रश कर लेना। ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड। ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले ब्रश कर लेना। अगला, उसे इतनी छूट मत दो। डू नॉट गिव हिम सो मच फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है छूट या आज़ादी, ठीक है। तो डू नॉट गिव हिम सो मच फ्रीडम, उसे इतनी छूट मत दो। अगला, कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे से समथिंग। से समथिंग, कुछ तो बोलो। जो बोलना है बोलो। से वॉट यू वॉन्ट टू से। से वॉट यू वॉन्ट टू से, जो बोलना है बोलो। कान खोल कर सुन लो। ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। ओपन योर ईयर्स एंड लिसन, कान खोल कर सुन लो। अगला, मुझे चैन से जीने दो। मुझे चैन से जीने दो। लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली, मुझे चैन से जीने दो। मुझे घबराहट हो रही है। आई एम सो नर्वस। आई एम सो नर्वस, मुझे घबराहट हो रही है। अगला, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। डू नॉट डिस्टर्ब माई माइंड। डू नॉट डिस्टर्ब माई माइंड या फिर डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। अपना सामान बांध लो। पैक योर बैग। पैक योर बैग, अपना सामान बांध लो। वह बहुत भोली है या फिर वो बहुत भोली है। सी इज़ वेरी इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है भोलापन, है ना, या भोली। तो सी इज़ वेरी इनोसेंट। मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बैरस मी। डोंट एम्बैरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। ये खुशी के आंसू हैं। ये खुशी के आंसू हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दीज आर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, टीयर्स मतलब आंसू। तो दीज आर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये खुशी के आंसू हैं। वह बहुत तेज है। ही इज़ वेरी फास्ट। ही इज़ वेरी फास्ट, वह बहुत तेज है। अपने काम पर ध्यान दो। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान, है ना, ध्यान देना। आगे, उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। ही नेवर केयर्ड फॉर मी। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, केयर मतलब परवाह करना या ख्याल रखना। तो ही नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, केयर्ड फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। ही नेवर केयर्ड फॉर मी। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई गो देयर ऑफन। ऑफन, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑफन पढ़ेंगे, OFTEN, ठीक है। आई गो देयर ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर या हमेशा, ठीक है। आगे, मैंने एक बार फिर सोचा। आई थॉट वंस अगेन। वंस अगेन, आई थॉट वंस अगेन, मैंने एक बार फिर सोचा। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। दे हैव वर्कड हार्ड। दे हैव वर्कड हार्ड, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। आगे, वह इसके लायक नहीं है। ही इज़ नॉट वर्थ इट। ही इज़ नॉट वर्थ इट, वह इसके लायक नहीं है। पूरी दुनिया उसे जानती है। द होल वर्ल्ड नोज हिम। द होल वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसे जानती है। कम से कम एक बार तो आओ। कम एट लीस्ट वंस। कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आओ। मुझे करने दो। लेट मी डू इट। मुझे करने दो। लेट मी डू इट। आप बच नहीं सकते। यू कैंट इस्केप या फिर यू कैन नॉट इस्केप। इस्केप का मतलब होता है भागना या बचना, ठीक है। तो यू कैन नॉट इस्केप, आप बच नहीं सकते। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। बात को बढ़ाए नहीं। डोंट स्ट्रेच द मैटर। डोंट स्ट्रेच द मैटर, बात को बढ़ाए नहीं। मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, ठीक है। और एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। आप भी बोल सकते हो। यू कैन आल्सो स्पीक। आप भी बोल सकते हो। यू कैन आल्सो स्पीक। अगला,
तुम लंगड़ा क्यों रहे हो, तुम लंगड़ा क्यों रहे हो। वाई आर यू लिम्पिंग, लिम्पिंग का मतलब होता है लंगड़ाना, ठीक है। लिम्प मतलब लंगड़ाना और लिम्पिंग का मतलब लंगड़ा क्यों रहे हो, ठीक है। वाई आर यू लिम्पिंग, तुम लंगड़ा क्यों रहे हो। क्या कोई परेशानी है, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई परेशानी है। तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अलॉट, यू स्पीक अलॉट, तुम बहुत बोलते हो। आप क्या ढूंढ रहे हैं, वाट आर यू लुकिंग फॉर, वाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। अगला, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, वाट कैन आई डू फॉर यू, वाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वहाँ हम में से कोई नहीं गया, वहाँ हम में से कोई नहीं गया। नॉन ऑफ अस वेंट देयर, नॉन ऑफ अस वेंट देयर। वह दुकान मेरे चाचा जी की है, दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल, दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल, वह दुकान मेरे चाचा जी की है। यह मेरी गलती नहीं थी, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, फॉल्ट मतलब होता है गलती। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं थी। मुझे कुछ खाने के लिए दो, गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दो। अगला, क्या कोई आया है, हैज़ समवन कम, हैज़ समवन कम, क्या कोई आया है। क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू हैड योर मील्स, या फिर फूड, मील्स के जगह पर फूड भी लगा सकते हैं। हैव यू हैड योर मील्स या फिर फूड, क्या आप खाना खा लिए हैं। कितना टाइम हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम, कितना टाइम हुआ है या क्या समय हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम। मैं हूँ, इट्स मी, मैं हूँ, इट्स मी। आगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर टू मी, या फिर इट डज नॉट मैटर टू मी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे, बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। 4 बजे हैं, इट्स 4 o'clock, इट्स 4 o'clock, 4 बजे हैं, ठीक है। मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आओ, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाओ या फिर ले आओ। ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, यू हार्डली एट एनीथिंग, यू हार्डली एट एनीथिंग, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अगला, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, आई विल कम इन अ वाइल, आई विल कम इन अ वाइल, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। आप क्या खाना पसंद करेंगे, वाट वुड यू लाइक टू ईट, या फिर वाट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है। आप क्या खाना पसंद करेंगे। मेरे घर में हर एक बीमार है, एवरी वन इन माई हाउस इज़ इल, एवरी वन इन माई हाउस इज़ इल, मेरे घर में हर एक बीमार है। मेहमानों को अंदर ले आओ, ब्रिंग द गेस्ट्स इन, ब्रिंग द गेस्ट्स इन, मेहमानों को अंदर ले आओ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस देखे जो कि डेली बोले जाते हैं और उनको हिंदी में बोल रहे हैं आप, तो इंग्लिश में भी बोलने का प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पर हम डेली प्रैक्टिस करा ही रहे हैं आपको, तो सारे वीडियोस ध्यान से देखते जाइए। और चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए और आप लोग भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।